गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अब जो है हमारा आज का जो थर्ड टॉपिक है वो है द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। ठीक है, मतलब पालमपुर के जो शॉपकीपर्स हुए कैसे काम करते हैं उसके बारे में अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, ट्रेड क्या होता है? तो जहाँ पर गुड्स का एक्सचेंज होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे हम जो है दुकान वालों के पास जाते हैं, हम उनको पैसे देते हैं और वो हम उनसे सामान खरीदते हैं। तो एक तरीके से क्या हुआ? ट्रेड, व्यापार। ठीक है, तो जो लोग व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, वो उनकी संख्या क्या है बोल रहा है? पालमपुर में बहुत कम है। ठीक है, पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड आर नॉट मैनी इन पालमपुर। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स। जो ट्रेडर्स है पालमपुर में वो क्या है? शॉपकीपर्स है। हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट्स इन द सिटीज एंड सेल देम इन द विलेज। जो क्या करते हैं कि मतलब जो शहर है वहाँ जाते हैं, शहर से होलसेल में जो है चीज़ें खरीद करके आते हैं और फिर उसके बाद जो है वो गांव में क्या करते हैं? वो चीज़ों को बेचते हैं। तो यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स इन द विलेज सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लॉथ। तो हम ये देखेंगे कि अगर हमारे आसपास भी अगर कोई शहर के आसपास जो है जो छोटे छोटे गाँव रहते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग जो है वो अपनी दुकानें खोल लेते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं बहुत सारी चीज़ें जैसे कि चावल, गेहूँ, ठीक है, शक्कर, चाय पत्ती, ऑयल मतलब तेल हो गया, बिस्किट वगैरह हो गया, साबुन, टूथपेस्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो आपस में रख लेते हैं अपने पास। ठीक है, गांव में। तो ये इस तरीके से होता है। फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज हाउसेज आर क्लोज टू द बस स्टैंड हैव यूज्ड अ पार्ट ऑफ द स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप्स। दे सेल इटेबल्स। ठीक है, कुछ लोग हम ये देखेंगे कि जिनका घर जो है वो अगर गांव के जो बस स्टैंड के पास ही है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं अपने घर के आसपास की जगह जो खाली रहती है वहाँ पर क्या करते हैं कुछ अपनी शॉप जो है वो ओपन कर लेते हैं, जिसमें वो कुछ खाने पीने की चीज़ें तो रखती है, साथ में जो है कोई कपड़े वपड़े की दुकान खोल लेता है या कुछ जो है जो ईटेबल प्रोडक्ट्स है मतलब जो खाने योग्य चीज़ें है वो उसको बेचते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो पालमपुर में होती है। अब क्या है बोल रहा है वो एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा है कि करीम हैज़ ओपन अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज। तो करीम जो है एक व्यक्ति है जिसने क्या किया है कि एक गांव में कंप्यूटर क्लास सेंटर जो है वो खोला है। इन रिसेंट ईयर्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन। और पिछले कुछ सालों में जो है बहुत सारे जो बच्चे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि शाहपुर नाम का जो एक तरीके से बड़ा सा जो गांव है वहाँ पर उन लोग क्या कर रहे हैं बहुत सारे कॉलेज जो है वो बच्चे अटेंड करने आते हैं। तो करीम फाउंड दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज आर ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस इन द टाउन। तो करीम ने ये देखा कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो गाँव से आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ये टाउन में क्या कर रहे हैं कि कंप्यूटर क्लासेस लगा रहे हैं। तो देयर वर टू वुमेन इन द विलेज हु हैड अ डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो उन्होंने देखा कि ऐसी दो महिलाएं थी जिनके पास गांव में क्या थी? कंप्यूटर की डिग्री थी। ठीक है, तो ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम क्या कर सकते हैं, वो दो महिलाओं को हायर कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से उनको काम मिल जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने ये सोचा। तो ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम। ही बॉट कंप्यूटर्स एंड सेटअप द क्लासेस इन फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउस ओवर लुकिंग द मार्केट। तो उन्होंने जो है कुछ कंप्यूटर्स लाए और उन्होंने क्या करे कि एक अपनी क्लास जो है वो बना दी। ठीक है, उनकी क्लास कहाँ पर थी? तो मार्केट के सामने में ही उनका घर था, तो घर में ही एक उन्होंने अपनी छोटी सी क्लास बना दी। हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर्स। और धीरे धीरे क्या हो गया, अब उनकी वो जो क्लास है वो क्या होने लगी? बढ़ने लगी। जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स थे वो क्या होने लगे? धीरे धीरे वो क्लासेस को अटेंड करना चालू कर दिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर फोर्थ है ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ठीक है, तो फोर्थ है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट जो है एक बहुत ही फास्ट डेवलपिंग सेक्टर के तौर पर यहाँ पालमपुर में देखा गया है बोल रहे हो। तो देयर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। तो हमने पढ़े कि बहुत सारे जो व्हीकल्स है वो पालमपुर से रायगंज वाली रोड पर जो है वो हमको दिखाई देते हैं। जैसे रिक्शा वाला हो गया, टांगा वाला हो गया, जीप हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ट्रक ड्राइवर्स हो गया, ये सब जो है वो क्या कर रहे हैं कि ड्राइव करते हैं। ट्रेडिशनल ब्लॉक कार्ट एंड बोगी आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ठीक है, और बहुत सारी बोगी वगैरह जो है इनके पास रहती है, तो वो जो है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये क्या करते हैं? तो एक व्यक्ति या उसके जो भी सामान वगैरह रहते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट। और उसकी जगह इनको क्या मिलता है? तो पैसे मिलता है। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। और बहुत सारे लोग जो है वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे जो है वो ट्रांसपोर्ट की तरफ जो है वो ध्यान
दे रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल में इसने दिया है कि किशोरा इज़ अ फार्म लेबरर, ठीक है। जो किशोरा है वो क्या एक तरीके से खेत में काम करने वाले लेबर थे, लाइक अदर सच लेबरर्स, ठीक है, जैसे कि दूसरे लोग काम करते खेत में। किशोरा फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिलीज नीड्स फ्रॉम द वेजेस बट दैट ही रिसीव। तो किशोरा को क्या हुआ कि उनको जो वेज मिलता था, डेली जो पैसे मिलते थे, ठीक है, एज अ फार्म लेबरर, वो बहुत कम हो जा रहा था, मतलब उसमें जो है फैमिली का गुजारा नहीं चल पा रहा था। तो आ फ्यू ईयर्स बैक किशोरा टूक अ लोन फ्रॉम द बैंक। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ साल पहले जो है किशोरा ने क्या किया था, बैंक से लोन लिया। दिस वॉज अंडर अ गवर्नमेंट प्रोग्राम विच वॉज गिविंग चीप लोन्स टू पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड्स, ठीक है। तो ये एक गवर्नमेंट प्रोग्राम के तहत जो है ये हुआ, विच वॉज गिविंग चीप लोन्स टू पुअर एंड लैंडलेस हाउस होल्ड्स। किशोरा बॉट द फेलो विद दिस मनी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये लोन से जो है किशोरा ने क्या किया, तो कुछ बफेलो जो है वो खरीदी। ही नाउ सेल्स द बफेलो मिल्क। अब वो क्या कर रहे हैं, तो बफेलो मिल्क जो है वो बेच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि फर्दर ही हैज़ अटैच्ड अ वुडन कार्ट टू हिज बफेलो। और जो है उन्होंने क्या किया, तो अपनी जो बफेलो उसके साथ साथ क्या कर दिया, अपना एक वुडन कार्ट जो है वो अटैच कर दिया, और उसको एज अ ट्रांसपोर्ट सर्विस के तौर पर जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ों का जो है ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। वंस अ वीक ही गोज़ टू द रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पटर, ठीक है। एक दिन क्या हुआ है, हफ्ते में वो जो है एक दिन क्या करते हैं, तो एक जो है गंगा नदी के किनारे जाते हैं और क्या करते हैं, तो जो कुम्हार होता है, ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, वो मिट्टी लाते हैं। और समटाइम्स ही गोज़ टू शाहपुर विथ अ लोड ऑफ जैगरी और अदर कमोडिटीज़। और कभी कभी वो शाहपुर भी चले जाते हैं, ठीक है, जैगरी कैरी करके या दूसरी कमोडिटीज़ कैरी करके। एवरी मंथ ही गेट्स सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट। और हर महीने जो है उनको कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम मिल ही जाता है। एज अ रिजल्ट किशोरा इज़ एबल टू अर्न मोर मनी मोर देन वट ही यूज टू डू सम ईयर्स बैक। तो जिसके कारण क्या हुआ कि किशोरा को जो है वो किशोरा की जो अर्निंग है वो क्या हो जा रही है, अब ज़्यादा हो जा रही है, ठीक है। जैसा कि पहले जो है, पहले क्या होता था, उनको कम अर्निंग होती थी, ठीक है। तो ये चीज़ें दी हुई है। फिर उसके बाद क्या दिया है, समरी। तो फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज। ओवर द ईयर्स देयर हैव बीन मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द वे फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि फार्मिंग जो है सबसे ज़्यादा मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है वो गाँव में रहती है, ठीक है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस है वो हमको फार्मिंग में देखने को मिलता है। दिस हैव अलाउड द फार्मर्स टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ लैंड, ठीक है। जिसके कारण क्या हो रहा है, जो चेंजेस हुए उसके कारण क्या हो रहा है कि जो अमाउंट है, ठीक है, क्रॉप का, वो क्या हो गया, बढ़ने लगा है। दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक तरीके से। सिंस लैंड इज फिक्सड एंड स्कार्स बट इन रेजिंग प्रोडक्शन अ ग्रेट डील ऑफ प्रेशर हैज़ बीन पुट ऑन द लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम ये देखेंगे कि जो लैंड है वो तो फिक्स है और स्कार्स है, मतलब बहुत कम क्वान्टिटी में, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि अगर हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमको और लैंड पर लगाने पड़ेंगे। द न्यू वेज ऑफ फार्मिंग नीड्स लेस लैंड बट मच मोर ऑफ कैपिटल, ठीक है। जो नया वे है फार्मिंग करने का वो क्या करता है कि ज़मीन तो कम है तो चल जाएगा, लेकिन पैसे जो है उसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, बोल रहे हैं। द मीडियम एंड लार्ज फैमिलीज आर एबल टू यूज़ देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू अरेंज द कैपिटल ड्यूरिंग द नेक्स्ट सीजन। जो मीडियम और बड़ी फैमिलीज होती है वो तो अपनी सेविंग से जो है वो खुद पैसे निकाल लेती है, ठीक है, और अगले साल अपने फार्मिंग में लगा देती है। जबकि हमने देखे कि जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो सिर्फ 80% जो है वो टोटल फार्मर्स, 80% ऑफ टोटल फार्मर्स इन इंडिया, ठीक है। तो जो छोटे फार्मर्स हैं वो कितने, 80% है इंडिया में देखा जाए तो टोटल फार्मर्स के। फाइंड इट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन कैपिटल। तो उनको जो है कैपिटल, उनके पास जो है मतलब पैसे तो बचता नहीं है। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ देयर प्लॉट्स देयर प्रोडक्शन इज़ नॉट इनफ। क्यों, क्योंकि उनका जो प्लॉट है उसका साइज़ क्या है, थोड़ा सा कम है, और उसके कारण उनको ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो नहीं होता है। द लेक ऑफ सरप्लस मीन्स दैट दे आर अनेबल टू ऑब्टेन कैपिटल फ्रॉम देयर ओन सेविंग्स, ठीक है। तो ये जो है अपनी खुद की सेविंग से जो है अपना कैपिटल जो है वो उनको नहीं मिल पाता है, एंड हैव टू बोरो। और इस चक्कर में क्या होता है, वो उनको ब्याज लेना पड़ता है। बिसाइड्स द डेप्ट मैनी ऑफ स्मॉल फार्मर्स हैव टू डू एडिशनल वर्क एज अ फार्म लेबर टू फीड देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। और कर्जे लेने के साथ साथ उनको क्या करना पड़ता है कि दूसरों के फील्ड में जो है एज अ फार्म लेबर काम करना पड़ता है, ठीक है, आगे सुन में। तो ये सारी चीज़ें होती है। क्यों, क्योंकि अपने फैमिलीज़ को जो है उनको क्या करना पड़ता है, एक तरीके से फैमिलीज़ को जो है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा ना, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। लेबर बीइंग द मोस्ट अबेंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। लेबर जो है वो सबसे ज़्यादा अबेंडेंट फैक्टर है प्रोडक्शन का। इट वुड बी आइडियल इफ़ न्यू वेज ऑफ फार्मिंग यूज मच मोर लेबर।
Unfortunately, such a thing has not happened. The use of labor on farms is limited. The labor looking for opportunities is thus migrating to neighboring villages, towns and cities. Some labor has entered the non-farm sector in the village. ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि अभी जो है आज के समय क्या हो रहा है, पूरे काम मशीनों से हो जा रहे हैं, तो अब जो है लेबर्स को उतना ज़्यादा हायर नहीं किया जा रहा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, गाँव छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है, ताकि उनको क्या मिल जाए, कुछ काम मिल जाए. एट प्रेजेंट नॉन फार्म सेक्टर इन द विलेज इज़ नॉट वेरी लार्ज. Out of every 100 workers in the rural areas in India, only 24 are engaged in non-farm activities. ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि अगर 100 फैमिली मान ली जाए कि इंडिया में अगर 100 फैमिलीज़ है, तो उसमें से जो 24 फैमिलीज़ है वो क्या है, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में लगी रहती है. दो देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन द विलेज, वी हैव ओनली सीन अ फ्यू इन एग्जाम्पल. द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन ईच इज़ क्वाइट स्मॉल. ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पर ऊपर पढ़े है, बोल रहा है वो. ठीक है, कि कैसे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ होती है, कौन कौन सी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के तहत है लिया जाता है एग्जाम्पल के तौर पर. ठीक है, और उसमें कितने बहुत कम लोग जो है वो काम करते हैं. इन द फ्यूचर वन वुड लाइक टू सी मोर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज. अनलाइक फार्मिंग, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड लिटिल लैंड. ठीक है, अगर हम देखें तो फार्मिंग में हमको जो है वो बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है, हमको हल्का सा जो है ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है. हाउ डज वन ऑब्टेन दिस कैपिटल? वन कैन आइदर यूज देयर ओन सेविंग्स बट मोर ऑफन हैज़ टू टेक अ लोन. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट लोन बी अवेलेबल एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट सो दैट इवन पीपल विदाउट सेविंग्स कैन स्टार्ट सम नॉन फार्म एक्टिविटी. तो ये हमने देखे कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को क्या करना पड़ता है, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए भी क्या करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है. जैसे हम लोगों ने यहाँ पर अभी एक एग्जांपल लिए थे, ठीक है, किशोरा का. तो किशोरा को भी क्या करना पड़ा था, बफेलो खरीदने के लिए लोन लेना पड़ा था. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है. तो ये बोल रहा है कि अगर ऊपर से लोन लेने की प्रोसेस भी कैसी होगी, बहुत ज़्यादा टफ हो गई है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ. In Palampur, we saw the neighboring villages, towns, and cities provide the markets for milk, jaggery, wheat, etc. As more villages get connected to towns and cities through good roads, transport, and telephone, it is possible that the opportunities for non-farm activities in the village would increase in the coming years. ठीक है, तो हमने ये देखा कि जो पालमपुर है वो क्या है कि दूसरे जो टाउन और शहर है, ठीक है, तो उससे क्या है, एक तरीके से कनेक्टेड है रोड के ज़रिए. तो वहाँ पर क्या हो जा रहा है, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ावा मिल रहा है. तो वैसे ही अगर हम देखें तो इंडिया में अगर धीरे धीरे अगर जो गांव है अगर वो शहर से कनेक्ट हो जाते हैं कुछ अच्छी रोड के थ्रू, तो क्या हो जाता है, लोग जो है नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना चालू हो जाते हैं. ठीक है, तो बस यही हमारा यहाँ तक ये चैप्टर था. ठीक है, ये एक ख़त्म हो गया. इसके जो क्वेश्चन आंसर है लगभग मैं वो आपको सेंड कर दूँगा. ठीक है, थैंक यू.